और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंगेलिकन चर्च। एंगेलिकन चर्च में जॉन डन पादरी बनने के लिए कब तैयार हुए। ऑर्डिनेशन मतलब होता है पादरी बनना, प्रीस्ट, सेरेमनी ऑफ प्रीस्ट, ए पर्सन हु बिकेम प्रीस्ट। कोई व्यक्ति जब प्रीस्ट बनता है द प्रोसेस उसी को ऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो पादरी बनने के लिए कब तैयार हो गए थे, तो 1615 में। तो सी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज व्हेन जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंगेलिकन चर्च। जब जॉन डन एंगेलिकन चर्च में पादरी बनने के लिए तैयार हुए तो उस समय उनका उम्र कितना था, तो उसमें 42 था। तो सी आंसर इसका सही होगा। द सन हैज नो हाफ बट हेथ, हेथ हैव का ओल्ड इंग्लिश है। तो सन के पास छोटी दूरी नहीं है, हाफ दूरी नहीं है, लेकिन पोएट के पास है हैव, हेथ दैट मीन्स हैव। द पोएट ए होगा तिनका। फोर्थ नंबर द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड डाइज। स्पीकर जो है उसका ब्लड है, खून है जो नष्ट हो जाता है कब, जब बिलव्ड रोती है। तो 20 का सही होगा बी। द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव्ड साई। स्पीकर का सोल है, आत्मा जो उसके शरीर से अलग उस समय हो जाता है जब उसकी बिलव्ड आहें भरती है। तो यहाँ पर हाइव का ए हो जाएगा। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572। जॉन डन 1572 में जन्म लिया था। तो यहाँ पर सी सही होगा। हु इज द बिलव्ड इन द पोएम अन्नी मोर। पोएम में बिलव्ड कौन है, तो अन्नी मोर है। जॉन डन इज वेल नोन फॉर। जॉन डन किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। तो 8 का ए हो जाएगा सॉन्ग्स एंड सोनेट। जॉन डन हैज सीन द सन सेटिंग डाइस नाइट। जॉन डन सन को देखे डूबते हुए कब, यस्टर नाइट। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, कल जो रात थी उसमें सन को डूबते हुए देखे। तो 9 का बी। यस्टर नाइट। 10 द पोएट इन द पोएम इज डैश विथ हिज बिलव्ड। पोएम में पोएट है अपने बिलव्ड के साथ सैड है। तो बी आंसर होगा। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। द रेडनेस जो आग में लालपन होता है वो पियर्स क्या दिखाता है पोएट को, क्रूएलिटी क्रूअल यानी कि निर्दयी। तो 11 का होगा बी, क्रूअल होगा, क्रूअल। द पोएट ग्लैडली वांट्स टू एक्सेप्ट। पोएट खुशी पूर्वक ग्रहण करना चाहता है डेथ को। तो 12 का ए हो जाएगा। 13 छूट गया। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन कहाँ जा रहे हैं, अपने पत्नी को पीछे छोड़कर। तो जर्मनी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 14 का ए। विच यूनिवर्सिटी डन वाज फोर्स्ड टू लीव। किस यूनिवर्सिटी से डन को निकाल दिया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसका आंसर बी होगा ऑक्सफोर्ड। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर किसे बोला जाता है, तो जॉन डन को बोला जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का अग्रदूत तो जॉन डन। पायनियर मतलब होता है अग्रदूत। जॉन डन। हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जॉन डन लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का सी। दो दैट दो लवेस्ट मी एज यू सेस्ट इज फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया है, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो ये हो जाएगा। जॉन डन इज ए डाइस पोएट, मेटाफिजिकल पोएट है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए विच टाइप्स ऑफ लव नेवर पार्ट अवे। इस तरह का प्रेमी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो ट्रू लवर्स। तो 21 का सी हो जाएगा। What are the things that the sun does not have? वो सब क्या चीज है जो सन के पास नहीं है, तो सन के पास सेंस और डिजायर नहीं है। सेंस और डिजायर
तो यहाँ पर 22 का सी हो जाएगा। डिजायर मतलब होता है इच्छा, सेंस मतलब होता है ज्ञान, कोई भी सेंस नहीं है, तो यहाँ पर हो गया सेंस और डिजायर सबके पास नहीं है। ज्ञान इंद्रिया, सेंस मतलब हुआ ज्ञान इंद्रिया, डिजायर मतलब इच्छा। तो सन के पास ज्ञान इंद्रिया नहीं है, डिजायर नहीं, इच्छा नहीं है, तो सी इसका सही होगा। व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील्स विद? हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जेजरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे माई ब्रदर इज टॉलर देन कुतुब मीनार, मेरा भाई है जो कुतुब मीनार से लंबा है, तो यहाँ एग्जेजरेशन हुआ, हाइपरबोल हुआ है, तो तेज का बी हो जाएगा। Who can't add another hour when good fortune falls? Who can't add another hour when good fortune falls? जब अच्छा समय रहता है तो कौन है जो एक भी घंटा उसमें ऐड नहीं कर सकता है? तो मैं 24 का डी हो जाएगा। हु कंपोज लवाइड नॉट वो, तो जॉन डन डी हो जाएगा। जॉन डन इज पॉइनर ऑफ डैश पोएट्री, किस पोएट्री के जॉन डन अग्रदूत है? पॉइनर मतलब होता है अग्रदूत, मेटाफिजिकल पोएट्री के। हाउ मेनी नेवल एक्सपेडिशन हैड जॉन डन participated? How many naval expedition had done participated? तो नौसेना में जॉन डन कितने बार पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे? तो 2 नेवल, 2 बार नौसेना में भाग लिए थे, पानी वाला जो सेना होता सैनिक, नेवी। तो 127 का ये हो जाएगा। द पोएट टॉक्स अबाउट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो पोएट टॉक्स करता बिलव्ड एंड लव्ड, बिलव्ड एंड लव, यानी कि अपने बिलव्ड का और लव का, तो ये होगा। माइंड्स पावर इज डैश व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल्स फीबल, आदमी का शक्ति असहाय हो जाता है जब उसका सही समय समाप्त होने लगता है। तो यहाँ पर 29 का गुड फॉर्चून फॉल्स समाप्त होता है, तो ए हो जाएगा वेग। यस्टर नाइट द सन डाइस हैज बीन टेकन फ्रॉम, यस्टर नाइट सन, तो क्या होगा, किससे लिया गया है लाइन? यस्टर नाइट द सन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो से लिया गया, हैज बीन टेकन फ्रॉम, 33 का बी हो जाएगा। फिर है द डाइस इज वीक फीवर व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, जब वक्त साथ नहीं देता है तो कौन लाचार हो जाता है? ये आदमी। 31 का ए हो जाएगा मैन। हु सेड आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कौन बोला कि मैं अपने यात्रा को और तेज कर लूंगा? द पोएट हिमसेल्फ, 32 का ए, पोएट हिमसेल्फ। डाइस द सन बेंट हियर एंड एट हियर इट इज टुडे, पोएट बोल रहे हैं अपने बिलव्ड को कि देखो यस्टर नाइट, यानी कि कल रात को सन चला गया था लेकिन फिर आज यही है, तो यस्टर नाइट बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन डन इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, जॉन डन नहीं उगते हैं किससे? अपने बिलव्ड से, 34 का से। द पोएट थिंक्स दैट द डैश इज सर्टेन सो ही हैज टू डाई, पोएट सोचता है कि मृत्यु निश्चित है इसीलिए वो मरना चाहते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है हु हैज रिटन द वर्क सॉन्ग्स एंड सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट कौन लिखे हैं? जॉन डन लिखे हैं, तो 36 का सी हो जाएगा। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स टू द पोएट, रेडनेस आग का लालीपन पोएट को कैसा दिखता है? तो क्रूअल दिखता है, मतलब निर्दयी दिखता है, क्रूअल्टी, क्रूअल, निर्दय बी हो जाएगा इसका। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक डैश इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, तो ये सही होगा। जॉन डन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, जॉन डन महसूस करते हैं कि आदमी है जो बहुत लाचार होता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 39 का ए। द पोएट्स बिलव्ड हैज ए ग्रेट डैश फॉर हिम, द पोएट्स बिलव्ड
हैज ए ग्रेट लव फॉर हिम, तो 40 का ए हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, स्वीटेस्ट लव आई किसके द्वारा लिखा गया था, ए 41 का ए हो जाएगा जॉन डन। पोएट इज बेटर देन द डैश, पोएट किससे अच्छा है, तो सन से अच्छा है, जो पोएम में सन के बारे में बताया गया, तो 42 का ए हो जाएगा। 43 देखते हैं, डन स्टडीज लॉ एंड रीड डैश, डन है जो लॉ का पढ़ाई किया और थियोलॉजी भी पढ़े, तो ये होगा 43 का ए। हु हैज रिटेन सटायर एंड इलीजी, सटायर एंड इलीजी कौन लिखा है, तो जॉन डन, 44 का बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, मेटाफिजिकल का मीनिंग स्टडी ऑफ रियलिटी, वास्तविकता और जो प्रेजेंट है वर्तमान में उसका स्टडी करना, तो 45 का ए होगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बस इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।